बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इमली की खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक पाव मैंने इमली ली है, हस्बे टेस्ट मैंने नमक और सुर्ख मिर्च ली है, 2 चम्मच ही मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और हाफ कप मैंने चीनी का लिया है। पतीली इसलिए रखी है कि इस इमली को इसमें डाल के भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। थोड़ा नीम गर्म पानी में आप इसे भिगो दें अगर आपने जल्दी बनानी है। देखिए व्यूअर्स, पानी मैंने 3 से 4 गिलास इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी मैंने जो इमली ली है वो इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। देखिए व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। अभी मैं इस पानी को स्ट्रेन कर लूंगी। ये देखिए गुठलियां अलग से हो गई हैं। अभी मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने पानी को स्ट्रेन कर लिया अच्छे से। अभी इसके नीचे हल्की सी आंच लाएंगे और बराबर इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। आप ये देखिए व्यूअर्स, पानी ऑलमोस्ट हमारा पक रहा है। अभी मैं इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, चीनी मैंने ऐड कर दी थी। अभी ये जो ज़ीरा था, अभी इसे साफ़ सुथरे कपड़े में इसकी पोटली बना के ना वो भी इसमें मैं डाल दूँगी ताकि ज़ीरे का भी अच्छे से एक्सट्रैक्ट निकल जाए। कई लोग इसे भुना हुआ ज़ीरा भी डाल लेते हैं, ग्राइंड करके वैसे भी डाल लेते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। वैसे मेरी सास ने मुझे ऐसे ही बताया है कि पोटली में डाल के ज़ीरा ही ऐसे ऐड करना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहा है। देखिए व्यूअर्स, अभी हमारी चटनी थिक हो रही है। अभी इसमें मैं नमक और मिर्च हस्बे टेस्ट डाल दूंगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं कि नमक मिर्च बस ठीक ही हो, नॉर्मल सी हो। डिपेंड ऑन यू कि आपका टेस्ट कैसा है। ऑलमोस्ट हमारी अभी ये चटनी रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा और इसे मैं गाढ़ा करूँगी। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार है। अभी मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैंने सोचा रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह साथ समोसों के पकौड़ों के खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें एकदम से आप फ़ौरन नहीं बना सकते। तो आप इसे बना के केचप वाली बोतल में, जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे फ्रीज़ कर दें। जब भी ज़रूरत हो कोई 10-15 मिनट पहले निकाल लें, वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है और बहुत ही मज़ा आएगा। रमज़ान में आप इमली की चटनी को भी ट्राई करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।